गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 90 डेज़ हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आज डे 44 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। इंग्लिश में हमें करना है एडिटोरियल बाय निमिषा मैम। मैं करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए ताकि हमें अलग से जो भी वोकैबुलरी होती है इंपॉर्टेंट वो अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए एडिटोरियल जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए इसे। फिर हमें करना है 120 रूल्स में। कल तक अभी हम लोगों ने किया था 68 से 70 तक, आज करेंगे 70 से 72 तक, ठीक है। फिर हमें करना है परफेक्शन की क्लास। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट जो सारे टॉपिक जैसे आरसी हो गया, क्लोजनेस हो गया, पैरा जंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारा बेसिक टू हाई लेवल जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टफ से टफ मैम वो क्लास में करवाती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ परफेक्शन क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अभी तक मैम ने जितने भी करवाए हैं, आप कल भी मैम ने क्लास करवाई है, ठीक है। कल वेडनेसडे था तो आपको वो भी क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई। अभी तक मैम ने जितना भी फ्री में करवाया है वेडनेसडे वाली क्लास पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे वहाँ से परफेक्शन की क्लासेस। फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेस और सेशनल टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हमारा जितना भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है हमें, ठीक है। यहाँ से हमारी प्रैक्टिस होती है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जितना हो सके उतना क्विज करिए, सेक्शनल टेस्ट करिए। फिर हमें करना है मैथ्स में स्क्वायर 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक और टेबल करना है 1 to 30 तक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रिवीजन करने के लिए उसे मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में, ठीक है। ईजिली रिवीजन हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे रिवीजन करना है। फिर हमें करना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक हम लोग उस जितने भी चैप्टर होते हैं इम्पॉर्टेंट वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें रिवीजन करना है। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का रिवीजन किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन किया है और अभी हम कर रहे हैं रिवीजन एवरेज का, ठीक है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको आया कितना है और रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। रिवीजन क्या है, इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में जितना भी अपने पीछे का लगाया है उसमें बस प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन डेली करना है, इसको भी स्किप नहीं करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। 2 DI अभी आने तक फिर 10 क्वेश्चन हो रहे हैं इससे, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जितना हो सके उतना करिए और डिफरेंस वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो डिफरेंस बेस्ड DI आती है ना कि दे रखा है टोटल, दे रखा है फिर टोटल का डिफरेंस देखा है, वो वाली वैसे टाइप की DI आप ज़रूर करिए। फिर हमें करना है चेकलिस्ट बाय आशीष सर। ये टेलीग्राम चैनल है सर्टिफाइड करके, वहाँ पे आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से हमारा जितना भी स्पीड मैथ का पोर्शन होता है जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा कंप्लीट हो जाता है। तो चेकलिस्ट करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री के लिए। और फिर सेक्शनल टेस्ट करने हमें रीजनिंग में करना है। मैं पजल बाय अंकुर सर करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना पजल का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पजल करना हमारे लिए। फिर हमें करना है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आप धीरे धीरे जितना भी हम लोग का प्री का पोर्शन था रीजनिंग वो पूरा ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। अभी मेंस का करना है क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो अब जितना हो सके उतना मेंस की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के क्लास करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करिए, ठीक है। एक क्लास देखिए और बाकी प्री का जो भी वो प्रैक्टिस करते रहिए। अभी 1000 पजल सीरीज़ करके अंकुर सर चला रहा है, इसमें आपको कम से कम एक क्लास में 7 से 8 पजल हो जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसी पजल आती है, कैसे करना, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर हमें करना है चेकलिस्ट। ये मैं आपको बोलती हूँ कि पारुल गेरा मैम करवाती हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, डेली एक चेकलिस्ट डालती है तो वहाँ से आपको वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्री की, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें अगर आप मिसलेनियस वाले क्वेश्चन भी करेंगे ना तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, कैसी लैंग्वेज, क्योंकि मिसलेनियस में क्या होता है ना कि लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको लैंग्वेज समझ में आएगी उतना जल्दी आपके क्वेश्चन बनेंगे।
रट्टा की कोशिश करनी है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट ये सब तो छोड़िए ही नहीं, बिल्कुल मत छोड़िए। आपका ये सारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास काम है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं कर पा रहे तो पूरा दिन में एक मॉक लगा लीजिए, ठीक है, सारी एक चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। मॉक लगाइए लेकिन एनालिसिस ज़रूर करिए, यानी कि सिर्फ मॉक लगाना है बस छोड़ देना है। मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए, एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल भी अगर आप एक कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कितना भी 2 कर लें, 3 कर लें, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं मॉक का तो कोई मतलब मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आप भले ही एक मॉक लगाएं वीक में, लेकिन एनालिसिस ज़रूर करें इसका। फिर हमें करना है करंट अफेयर में परचम क्लासेस से करते हैं, अब जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए और बैंकिंग अवेयरनेस से भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे डे 45 में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय गाइस।